अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये होने वाले हैं अब से शिफ्टिंग व्लॉग। तो 20th रमज़ान से ऑनवर्ड ईद और फिर ईद के बाद के 2-3 डेज़ ये सारे मैं अपने इन व्लॉग्स में कवर करूँगी, क्योंकि बस अचानक से जो है ना वो हमने सोच लिया कि शिफ्टिंग जो है ना वो ईद से पहले करते हैं। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम ईद के बाद न्यू घर में शिफ्ट होंगे। तो क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में इस तरह के काम भी बहुत मुश्किल से होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ये सारी ग्रॉसरी जो है ना वो आप देख ही रहे होंगे कि ये रमज़ान से रिलेटेड है मोस्टली। तो सारे दिन जो है ना वो हमारे शिफ्टिंग के साथ साथ ग्रॉसरी के भी गुजरे, क्योंकि ऑब्वियसली सहरी और इफ़्तार तो ये सब चीज़ें भी मैनेज करना थी, साथ साथ घर की सारी ग्रॉसरी। क्योंकि हम ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम टोटली ही जो है ना वो सारा सामान न्यू वाले घर में शिफ्ट कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली जो पहला वाला घर है वहाँ पे भी हमने जाना है, वहाँ पे भी सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ से हम सारा कुछ न्यू वाले घर में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो ये साथ कुछ क्यूट सी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। ये वॉल हैंगिंग जो है ना जिनके साथ कीज़ वगैरह सब जो है ना वो हम हैंग कर सकते हैं। बड़ी क्यूट सी चीज़ें जो है ना वो मैंने न्यू घर के लिए ली। तो अभी ये मीडिया वॉल है सामने, यहाँ पे भी अभी कुछ सेटल नहीं है। बस हम जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि आस्ता आस्ता सारी चीज़ें शिफ्ट करके और साथ साथ अपनी सहरी और इफ़्तार जो है उसको भी मेंटेन करें, क्योंकि ऑब्वियसली सारा कुछ ही मैनेज करना है। चीज़ें मुश्किल थोड़ी इसलिए हुई क्योंकि रमज़ान करीम चल रहा है, तो उस हवाले से जो है ना सारा दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने ली थी। ये स्पैचुला मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ के लिए कुछ बर्तन भी न्यू लिए थे। साथ जो है ना ये रोटी के लिए मैंने ये लिया था और ये 795 का है। मुझे कॉस्टली लग रहा है। आप लोग बताना अगर आप लोग में से किसी ने ये लिया हुआ है तो कितने का लिया है, क्योंकि पता नहीं क्यों जो है ना वो अभी तक मुझे यूज़ करते हुए भी लगता है कि मैंने कॉस्टली ले लिया। खैर, तो ये भी जो है ना वो न्यू लिया था हमने कि यहाँ के लिए भी ज़रूरत है। अभी जो है ना वो गर्मियाँ हैं और शेक वगैरह बनाने के लिए ज़रूरी था, तो ये भी ले लिया साथ साथ। देखें क्योंकि शिफ्टिंग तो साथ साथ होती ही रहेगी, लेकिन हमने ये सोचा कि बाहर से हम कितनी देर तक खाना खाएंगे, तो घर में सबसे पहले हमने खाना बनाने का अरेंज किया। अच्छा, अभी ना नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना सारा खलारा है ना वो नीचे वाले पोर्शन में है। ऊपर हमने अभी चीज़ों को थोड़ा सा नीट और क्लीन ही रहने दिया है। वहाँ पे बेडरूम्स हैं, क्योंकि नीचे इतना मैसअप हुआ हुआ है कि नीचे रेस्ट भी नहीं होता, और रोज़ा रख के कुछ देर रेस्ट भी ज़रूरी होती है। तो वो फिर हम ऊपर आराम सुकून से कर लेते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डेज़ के जो क्लिप्स हैं ना वो भी इसमें ऐड हैं। तो ग्रोसरी जो है ना वो डेली ही हमारी हो रही थी। ये जो 10 रोज़े हमारे गुज़रे हैं ना, लास्ट वाले आखिरी अशरे के, उनमें डेली ग्रोसरी और घर की सब चीज़ें, कुछ फर्नीचर और वाशरूम के सब एसेंशियल्स, ये सब जो है ना वो साथ साथ हम मैनेज करते रहे हैं। कभी जो है ना वो सुबह के टाइम, कभी जो है ना वो सारा दिन में हम बहुत लेज़ी हो जाते थे, तो इफ्तारी के बाद जो है ना हम ये सारी शॉपिंग करते थे। तो बीच में जो है ना वो साथ साथ स्किन केयर भी थोड़ी जो है ना वो मैंने साथ मेंटेन रखी और सबके लिए रखी, सब घर वालों के लिए। तो यहाँ पे मैं मरियम परवेज़ का जो उन्होंने समर सीरम बताया ना वो मैं यहाँ पे बना रही थी। आप सब लोग जो देखते हैं यूट्यूब के व्लॉग्स उनको पता ही होगा। ये सब चीज़ें इसमें मैंने ऐड की थी, रोज़ वाटर और ये रोज़ ऑयल है। उसके साथ जो है विटामिन ई के 2 कैप्सूल हैं और 2 जो है वो वाइटनिंग कैप्सूल हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना वो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वरना आप उनकी वीडियो जाके देख लें। तो साथ साथ देखें, यहाँ पे चाय बन रही है, कभी खाना बन रहा है, कभी सहरी के लिए कुछ बन रहा है, कभी इफ़्तार के लिए कुछ बन रहा है। तो ये सब जो है ना वो साथ साथ चल रहा है। उसके बाद जो है ना उसके नेक्स्ट डे मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि अम्मी आ रहे थे तो उनके लिए जो है ना वो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना कुछ लाइट बना लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन उनके डायलिसिस होते हैं उस दिन वो कुछ लाइट ही खाती हैं। तो जो लोग मेरे पहले के व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि मेरी मदर जो है वो डायलिसिस पे हैं और आलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हैं उनके डायलिसिस होते हुए। तो मेरे अब्बू जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हुए हैं, उनके लिए भी लाजमी आप सूरा फातिहा पढ़ के दुआ करिएगा। और मेरी अम्मी की सेहत के लिए जो है ना वो खुसूसन आप लोगों ने दुआ करनी है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पेरेंट्स जो है ना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं हर एक की लाइफ में।
पेरेंट्स हैं तो सभी रौनक है। उसके बाद तो सब बहन भाई और सब जो है ना वो अपने अपने घरों में बिज़ी हो जाते हैं। तो साथ मैंने मटर कीमा बना लिया था, क्योंकि सहरी में जो है ना वो इस तरह का सालन फिर भी यूज़ कर लेते हैं, खाया जाता है। बाकी दूसरे ज़्यादा जो है वो मसाले वाले सालन और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी सहरी में नहीं खाई जाती। और हमारे घर में जो है ना वो बहुत सिंपल सहरी और बहुत सिंपल इफ़्तार होती है, इसलिए जो है ना वो, और शिफ्टिंग भी हो रही है तो मैंने कुछ ज़्यादा सहरी के और इफ़्तार के व्लॉग्स जो है वो नहीं बनाए। रमज़ान से पहले जो है ना हमने सोचा हुआ था कि अभी हमने नहीं करनी शिफ्टिंग, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं प्रॉपर सहरी और इफ़्तारी के जो है ना वो व्लॉग बनाया करूँगी, बट खैर अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं। उसके बाद ना हम इफ़्तारी से पहले, ये आई थिंक सो 26 या 27 रमज़ान है, तो हम गए थे अम्मी जी को लेने PKLI। हमारे घर से ना वहाँ का डिफरेंस जो है ना वो 30 किलोमीटर या फिर इससे भी ज़्यादा, आई थिंक 40 किलोमीटर है। तो PKLI आप लोगों को पता है कि DHA में है, तो वहाँ पे जाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन सोचा यही था कि इफ़्तार से पहले पहले हम घर आ जाएंगे उनको लेके। तो यहाँ पे जो है ना वो हम अम्मी को लेने जा रहे थे। उन्होंने तो कहा था कि वो खुद आ जाएंगी ड्राइवर के साथ, बट हमने कहा कि चलें अभी टाइम है तो सही। और मुझे लगता है कि डेली जो है ना वो बाहर फिर फिर के जो है ना वो हमारा अब डेली दिल करता है कि हम बाहर जाएँ, ग्रोसरी करनी हो या ना करनी हो, या चीज़ें लानी हो या ना लानी हो। तो एक रूटीन होती है ना जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो खैर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे PKLI। मैंने सोचा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ साथ साथ। तो आप लोगों ने जो है ना वो, अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ, मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा, क्योंकि मेरे अब्बू के चले जाने के बाद अब वो ही हैं जो, मतलब जिनके दम से सारी रौनक है, और जिनके होने से जो है ना वो हमें एहसास होता है कि अभी जो है ना वो हमारे पेरेंट्स हैं जो है ना हमारे सर पे। तो ऐसा होता है कि अगर आपके वालिद चले जाते हैं पहले, तो जो आपकी अम्मी होती हैं उनके अंदर आप अपने अब्बू जो है ना उनका प्यार भी देखते हैं। और अगर अम्मी चली जाती हैं खुदा ना खास्ता पहले, तो फिर आप अपने अब्बू का प्यार जो है ना वो, अम्मी का प्यार, मतलब पेरेंट्स जो है ना वो ब्लेसिंग हैं टोटली अल्लाह पाक की। तो टोटली वो प्यार हैं बहुत सारा। तो अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, सबका जो है ना वो साया उनकी औलाद पे रखे। तो खैर यहाँ पे हम पहुँच गए थे PKLI। तो अम्मी को यहाँ से पिक करने के बाद जो है ना टाइम ऑलमोस्ट हो गया था 4:30 या 5 बज रहे थे शाम के, और हमारा प्लान यही था कि हम इफ़्तारी जो है ना वो घर जाके ही करेंगे। तो यहाँ पे अम्मी को हमने ले लिया था, तो घर चले गए थे। तो मेरी ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है हमेशा रमज़ान को लेके, मैं रोल्स समोसे और ये सब चीज़ें हमेशा बना के रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये सब चीज़ें साथ साथ ही मैं बनाती रही हूँ। तो डेली जितने सारे रमज़ान रह गए थे ना उनमें भी मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं खा सकती, स्पेशली रमज़ान में, और वो भी समोसे और रोल्स वगैरह। तो मैंने कोशिश की कि चलें घर वालों को साथ साथ जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी मैं प्रोवाइड करूँ खुद ही घर पे बना के। तो मैं कोशिश करती थी कि न्यू घर में जो है ना वो साथ साथ कुछ चीज़ें बनाती रहूँ। तो ये सारे शिफ्टिंग के व्लॉग्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कुछ व्लॉग्स आएंगे ईद के सेकंड थर्ड, ईद के बाद वाले जो वीक वाले व्लॉग्स हैं ना वो भी। उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर मैं डेली अपनी व्लॉगिंग जो है ना उसको स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है मेरा चैनल, और इसको सब्सक्राइब भी करना है, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है, लाइक भी करना है, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो ये यहाँ पे चाइनीज़ रोल समोसे वगैरह मैं बना रही थी। इंशाल्लाह बाकी सारे ब्लॉग्स में भी आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, शिफ्टिंग करेंगे साथ साथ जो है ना मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने सब चीज़ों को मैनेज किया रमज़ान में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे नए घर में रहना नसीब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।